जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटनाचक्र पूर्वावलोकन सीरीज़ में, जिसमें हम लोग सामान्य भूगोल कर रहे हैं और भारत का भूगोल हम लोग कर लिए थे, विश्व भूगोल भी काफ़ी सारा सेक्शन हम लोग कर दिए थे। आज हम लोग शुरू करने वाले थे 13वां नंबर चैप्टर से अधीन क्षेत्र, फिर उसके बाद स्थल रुद्र देश और उसी तरह से कंटिन्यू सीरीज रहेगा। तो अगर आप लोगों ने पहले के सारे सेक्शंस नहीं देखे जिसमें ये सारे चैप्टर भारत के भूगोल का डील किया हुआ है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, आप लोग जाइए उसे चेक कीजिए और एक एक वीडियो जाकर देखिए ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छी तैयारी कर सकें। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लाते हैं। तो यह जैसे भूगोल खत्म होगा फिर हम लोग पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर का सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो जब तक एग्ज़ाम आने जाता है और जब तक आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करने लेते तब तक हमारा आपका साथ बना रहेगा और हम इसी तरह से डेली नया नया वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। आपसे बस यही अपेक्षा रहेगी कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का बीपीएससी एग्जाम या फिर यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम देने वाला है जिसमें कि करंट अफेयर या फिर ज्योग्राफी या हिस्ट्री, पॉलिटी या किसी भी सब्जेक्ट की अहम भूमिका रहती है। तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके और अपने एग्जाम की तैयारी और अच्छे से कर सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेक्शन जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने पिछले वीडियो पे छोड़ा था अधीन क्षेत्र, आज वहीं से शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले बस ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है। पहला है देश और दूसरा अधीन क्षेत्र। तो आइए इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए पढ़ देता हूँ इसे। ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, फ्रांस है और स्पेन है। मार्टिनिक है, सांता क्रूज है, ग्रीनलैंड है और क्रिसमस द्वीप है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर दिया हुआ है, आप लोग चाहे इसे पूरे आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे सांता क्रूज स्पेन का अधीन क्षेत्र है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का अधीन क्षेत्र है, इसी तरह से पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थलरुद्ध है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बोलिविया। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थलरुद्ध है? बोलिविया स्थलरुद्ध है, बाकी सूरीनाम, उरुग्वे और पेरू स्थलरुद्ध देश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ग्रीनलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ग्रीनलैंड। नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए जिसमें 4 स्थान निर्दिष्ट है जो प्रायः समाचारों में चर्चित हैं। इनमें से कौन सा स्थान चेचनिया है? नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देख लेते हैं क्या आंसर होगा। तो सी ऑप्शन है 3 नंबर। 3 नंबर कहाँ है? यहाँ है यूरोप के पास, मतलब यूरोप तुर्की के पास है, तो यह 3 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ, आइए देख लेते हैं। यहाँ विश्व के द्वीप है और स्वामित्व वाला देश है, तो कौन सा द्वीप किसके अंदर आता है यहाँ देखना है। एल्यूशियन द्वीप हो जाएगा यूएसए के अंदर आता है, बियर आइलैंड हो जाएगा नॉर्वे, ग्रीनलैंड हो जाएगा डेनमार्क और फ्रांस जोसेफ लैंड हो जाएगा रूस। ए ऑप्शन 4-3-2-1 4-3-2-1। फिर से एल्यूशियन द्वीप हो जाएगा यूएसए, बियर द्वीप हो जाएगा नॉर्वे, ग्रीनलैंड हो जाएगा डेनमार्क और फ्रांस जोसेफ लैंड हो जाएगा रूस। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। क्षेत्र जो कभी कभी समाचारों में उल्लेखित होते हैं और देश दिया हुआ है, उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है यह देखना है। तो कैटालोनिया स्पेन यह बिल्कुल सही है, क्रीमिया हंगरी यह गलत है, मंडानाओ फिलीपींस यह बिल्कुल सही है, ओरोमिया नाइजीरिया यह गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 इसमें सही है। फिर से देखते हैं, कैटालोनिया स्पेन सही है और मिंडानाओ फिलीपींस सही है। अगला प्रश्न, यहाँ पे अगला चैप्टर शुरू हो गया। आइए इसका प्रश्न एक एक करके हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लाओस। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो लाओस नहीं है, बाकी अफगानिस्तान है, लाइबेरिया है और लग्जमबर्ग है। सी ऑप्शन लाओस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलवृत्त देश है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चाड। निम्नलिखित में से कौन सा एक अफ्रीका का स्थलवृत्त देश है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चाड। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से स्थल अवरुद्ध देश है केवल, तो बी ऑप्शन हो जाएगा लाओस। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश है केवल, तो बी ऑप्शन हो जाएगा लाओस। निम्न देशों में से कौन सा एक स्थलरुद्ध है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बोलिविया। निम्न देशों में से कौन सा एक स्थलरुद्ध है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बोलिविया। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल बाधित है? नीचे दिए कोड का सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसमें अफगानिस्तान हो जाएगा, हंगरी हो जाएगा और स्विट्जरलैंड हो जाएगा, मलेशिया नहीं है।
फिर से निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल बाधित है? तो डी ऑप्शन 1, 2, 4 मतलब अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण सूडान के लिए सही है? सही उत्तर का चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। तो इसमें देखना कौन कौन सा सही ऑप्शन है। यह एक स्थल वृद्ध देश है, बिल्कुल सही। इसकी राजधानी अकोबा में अवस्थित है, यह गलत है। इसकी मुख्य नदी वाइट नदी है, यह बिल्कुल सही है। इसका मुख्य धर्म इस्लाम है, यह गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 3 इसमें सही है। फिर से यह एक स्थल वृद्ध देश है और इसकी मुख्य नदी वाइट नदी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से कौन सा अंतर महाद्वीपीय है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो जॉर्जिया हो जाएगा और टर्की हो जाएगा, बी मतलब 2 और 3। 2 और 3 इसमें सही है, जॉर्जिया और टर्की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक भू अबाध देश नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अजरबैजान। निम्नलिखित में से कौन सा एक भू अबाध देश नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अजरबैजान। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हंगरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हंगरी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश चारों ओर से स्थलों से घिरा हुआ है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है। मैं आपके लिए चारों ऑप्शन पढ़ देता हूँ। आर्मेनिया है, मॉन्टेनीग्रो है, बोत्सवाना है और इथियोपिया है। तो इसका आंसर यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, बिल्कुल सही है। मैजिगनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी, यह भी सही है। डूरंड रेखा बांग्लादेश और भारत, यह गलत है। हिंडरबर्ग रेखा बेल्जियम व जर्मनी, यह सही है। तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें गलत है। डूरंड रेखा बांग्लादेश व भारत। अगला चैप्टर देखते हैं, देश के पुराने नाम। तो कौन सा देश का पुराना कौन सा नाम है, यहाँ मिलान करने के लिए दिया हुआ है पहला प्रश्न। आइए देख लेते हैं। तो श्याम हो जाएगा थाईलैंड के लिए। श्याम हो जाएगा किसके लिए? तो थाईलैंड के लिए। फार्मोसा हो जाएगा ताइवान के लिए। मेसोपोटामिया हो जाएगा इराक के लिए और बर्मा हो जाएगा म्यांमार के लिए। डी ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2। फिर से श्याम हो जाएगा थाईलैंड के लिए, फार्मोस हो जाएगा ताइवान के लिए, मेसोपोटामिया हो जाएगा इराक के लिए और बर्मा हो जाएगा म्यांमार के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें गलत देखना है वर्तमान नाम और पुराने नाम में। हरारे हो जाएगा सेलिसबरी, बिल्कुल सही। इथियोपिया एबिसीनिया, यह भी सही है। घाना हो जाएगा डच गियाना, यह गलत है। और किन्शासा लियोपोल्ड डिवेले, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, घाना डच गियाना। अगला प्रश्न है, जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी रोडेशिया। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था किसके लिए? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी रोडेशिया। अगला चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। तो इससे पहला प्रश्न इसका देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, यह सही है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच, यह भी सही है। डोरंड रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच, यह गलत है। हिंडरबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच, यह सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, डोरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच। अगला, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो सिंधु है, नील है, रियो ग्रांडे है और राइन है। तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर पढ़ सकते हैं। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कनाडा और एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है किसके? तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विक्टोरिया। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विक्टोरिया। नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे पाकिस्तान का मानचित्र दिया हुआ है। मानचित्र में बिंदुओं से बनी टूटी रेखा है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डूरंड लाइन। डूरंड लाइन है। अगला प्रश्न, मैकमोहन लाइन क्या है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा भारत और चीन की सीमा रेखा। मैकमोहन लाइन क्या है? तो ये ऑप्शन भारत चीन की सीमा। अगला प्रश्न, रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो सी ऑप्शन होगा भारत एवं पाकिस्तान के बीच। रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है किसके बीच? तो सी ऑप्शन भारत एवं पाकिस्तान के बीच। 38वां समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन देशों को विभाजित करती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है क्या? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मैगिनॉट रेखा थी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा।
मैगिनॉट रेखा क्या थी? तो ए ऑप्शन फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। अगला है देश की राजधानियाँ। तो आइए देख लेते हैं कौन सी देश की क्या राजधानी है और इससे जुड़े प्रश्नों को एक एक करके हम लोग हल करते हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न, मिलान करने के लिए देश दिया हुआ है और राजधानी दी हुई है। तो म्यांमार है, कंबोडिया है, वियतनाम है और लाओस है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हनोई, वियंटियाने, नाफिदो और यांगून। तो यहाँ पे आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे म्यांमार का नाफिदो है, कंबोडिया का नोमफेन है, वियतनाम का हनोई है और लाओस का वियंटियाने है। अगला, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो स्लोवेनिया ब्राटिस्लावा यह गलत है, सेशल्स विक्टोरिया बिल्कुल सही है, सियरा लियोन फ्री टाउन यह बिल्कुल सही है, उज्बेकिस्तान ताशकंद यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत है, स्लोवेनिया ब्रातिस्लावा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा? देश कोष्ठान में दिया गया है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया यह गलत है, बाकी कराची पाकिस्तान सही है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड यह सही है, क्योटो जापान यह सही है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। अगला, म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, पियनमाना। म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो पियनमाना है। नीचे दिए गए युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो बहामास नसाउ बिल्कुल सही है, कोस्टा रिका सैन जोन्स बिल्कुल सही है, निकारागुआ ब्लोमफेन यह गलत है, डोमिनिकन है सेंटो डोमिनिगो रिपब्लिक यह बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, निकारागुआ ब्लोमफेन। पेरू की राजधानी क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, लीमा। पेरू की राजधानी क्या है? तो बी ऑप्शन लीमा। वियना किस देश की राजधानी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। वियना किस देश की राजधानी? तो सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राष्ट्रीय एवं राजधानी सम्मिलित नहीं है? तो चिली सेंटियागो बिल्कुल सही है, अर्जेंटीना बुनस आयर्स यह बिल्कुल सही है, उत्तरी कोरिया सियोल यह गलत है, इथियोपिया अदिस अबाबा बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, उत्तरी कोरिया सियोल यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी देश और राजधानी सम्मिलित नहीं है? तो चीन बीजिंग बिल्कुल सही है, जापान क्योटो गलत है, ऑस्ट्रिया वियना सही है, थाईलैंड बैंकॉक सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, जापान क्योटो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो घाना अकरा बिल्कुल सही है, केनिया नैरोबी बिल्कुल सही है, नामीबिया विंडहॉक या बिल्कुल सही है, नाइजीरिया रबात गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, नाइजीरिया रबात। नाइजीरिया का हो जाता है अबुजा। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है। तो सी ऑप्शन होगा, इटली में। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन होगा, इटली में। सुमिलित करने के लिए दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से। आइए मिलान कर लेते हैं। तो विंडहॉक हो जाएगा नामीबिया का, अकरा हो जाएगा घाना का, नैरोबी हो जाएगा केनिया का और लुसाका हो जाएगा जाम्बिया का। फिर से विंडहॉक हो जाएगा नामीबिया का, अकरा हो जाएगा घाना का, नैरोबी हो जाएगा केनिया का और लुसाका हो जाएगा जाम्बिया का। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए फिर से दिया हुआ है, तो आइए इसे मिलान करते हैं। केनिया का हो जाएगा नैरोबी, युगांडा का हो जाएगा कंपाला, उज्बेकिस्तान का हो जाएगा ताशकंद और यूक्रेन का हो जाएगा कीव। फिर से केनिया का नैरोबी, युगांडा का कंपाला, उज्बेकिस्तान का ताशकंद और यूक्रेन का हो जाएगा कीव। बी ऑप्शन हो जाएगा, 2-4-1-3 2-4-1-3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क बिल्कुल सही है, बर्लिन जर्मनी यह गलत है, पेरिस फ्रांस बिल्कुल सही है, ओस्लो नॉर्वे यह सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, बर्लिन जर्मनी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अमान जॉर्डन बिल्कुल सही है, बिश्केक तजाकिस्तान यह गलत है, उलन बतौर मंगोलिया यह बिल्कुल सही है, सनाया या साना यमन यह भी सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, बिश्केक तजाकिस्तान। तो मिलान करने के लिए दिया हुआ, आइए से मिलान कर लेते हैं। बुल्गारिया हो जाएगा सोफिया, जॉर्जिया हो जाएगा त्बिलिसी, आइसलैंड हो जाएगा रिक्याविक और नॉर्वे हो जाएगा ओस्लो। ये ऑप्शन है 3-4-2-1 आइए इसे फिर से मिलान करते हैं। बुल्गारिया हो जाएगा सोफिया, जॉर्जिया हो जाएगा त्बिलिसी, आइसलैंड हो जाएगा
रेकियाविक और नॉर्वे हो जाएगा ओस्लो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, लेबनान बेरूत, यह बिल्कुल सही है। बाकी 3 ऑप्शन इसमें गलत है, लेबनान बेरूत सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चीन संघाई, यह गलत है। कनाडा ओटावा बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा बिल्कुल सही है। रूस मॉस्को बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत है, चीन संघाई गलत है। अगला मिलान करने के लिए दिया हुआ है देश और राजधानी। तो आइए इसका मिलान करते हैं। बुरुंडी हो जाएगा बुजुम्बरा, कजाकिस्तान हो जाएगा अस्ताना, लाओस हो जाएगा वियंटियाने और माली हो जाएगा बमाको। सी ऑप्शन 3-1-4-2 यहाँ पे देख लेते हैं। बुरुंडी हो जाएगा बुजुम्बरा, कजाकिस्तान हो जाएगा अस्ताना, लाओस हो जाएगा वियंतियाने और माली हो जाएगा बमाको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फिनलैंड हेलसिंकी बिल्कुल सही है। बोलेविया लापाज बिल्कुल सही है। इथियोपिया लुसाका, यह गलत है। यूक्रेन कीव सही है। तो सी ऑप्शन इसमें सही गलत हो जाएगा, इथियोपिया लुसाका। अगला फिर से सुमेलित करने के लिए देवा देश और राजधानी, आइए मिलान करते हैं। अजरबैजान हो जाएगा बाकू, गैम्बिया हो जाएगा बांजुल, कजाकिस्तान हो जाएगा अस्ताना और लातविया हो जाएगा रीगा। ए ऑप्शन 3-1-4-2 फिर से अजरबैजान हो जाएगा बाकू, गाम्बिया हो जाएगा बांजुल, कजाकिस्तान हो जाएगा अस्ताना और लातविया हो जाएगा रीगा। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। बुडापेस्ट हंगरी बिल्कुल सही है। किन्शासा जायरे बिल्कुल सही है। नैरोबी केनिया बिल्कुल सही है। क्रिस्टचर्च न्यूजीलैंड, यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? तो बॉर्न नहीं है और न्यूयॉर्क नहीं है। बाकी कैनबरा है, बीजिंग है। तो ए और सी इसमें दोनों हो जाएगा, बॉर्न और न्यूयॉर्क। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सिडनी कोई देश की राजधानी नहीं है। बाकी कैनबरा है, वेलिंगटन है और रियाद है। तो बी ऑप्शन इसमें सिडनी गलत हो जाएगा। हेलसिंकी राजधानी है किसकी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फिनलैंड की। हेलसिंकी राजधानी किसकी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फिनलैंड की। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है देश और राजधानी, आइए मिलान करते हैं। ब्राज़ील हो जाएगा ब्राज़ीलिया, क्यूबा हो जाएगा हवाना, केनिया हो जाएगा नैरोबी और जाम्बिया हो जाएगा लुसाका। बी ऑप्शन 2-1-4-3 फिर से देखते हैं। ब्राज़ील हो जाएगा ब्राज़ीलिया, क्यूबा हो जाएगा हवाना, केनिया हो जाएगा नैरोबी और जाम्बिया हो जाएगा लुसाका का। बी ऑप्शन 2-1-4-3। अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए फिर से दिया हुआ है, आइए मिलान करते हैं। ब्राज़ील का हो जाएगा रियो द जनेरियो, कोस्टारिका का हो जाएगा यामोसुक्रो, पेरू का हो जाएगा लेमा और आइवरी कोस्ट का हो जाएगा सैन जोन्स। सी ऑप्शन 3-2-4-1 फिर से ब्राज़ील का हो जाएगा रियो द जनेरियो, कोस्टारिका का हो जाएगा सैन जोन्स, पेरू का हो जाएगा लिमा और आइवरी कोस्ट का हो जाएगा यामोसुक्रो। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? फिजी सूबा बिल्कुल सही है। फिनलैंड ओस्लो बिल्कुल गलत है। गुआना जॉर्जटाउन बिल्कुल सही है। लेबनान बेरूत, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, फिनलैंड ओस्लो। सुमेलित करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, आइए मिलान कर लेते हैं। तो श्रीलंका का हो जाएगा कोलंबो, मालदीव का हो जाएगा माले, बर्मा का हो जाएगा रंगून, जिम्बाब्वे का हो जाएगा हरारे और मॉरिशस का हो जाएगा पोर्ट लुई। ए ऑप्शन 3-1-2-4-5 अगला सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है देश और राजधानी, आइए मिलान कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा कैनबरा, तजाकिस्तान का हो जाएगा दुशांबे, तंजानिया का हो जाएगा डोडोमा और स्विट्जरलैंड का हो जाएगा बर्न। फिर से ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा कैनबरा, तजाकिस्तान का हो जाएगा दुशांबे, तंजानिया का हो जाएगा डोडोमा और स्विट्जरलैंड का हो जाएगा बर्न। सी ऑप्शन 4-3-1-2 अगला फिर से मिलान करने के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वेनेजुएला बोगोटा बिल्कुल सही है। न्यूजीलैंड काराकस बिल्कुल सही है। कोलंबिया वेलिंगटन बिल्कुल सही है। साइप्रस निकोसिया या बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा निकोसिया का साइप्रस गलत है।
डी ऑप्शन। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गिनी बिसाओ, बिसाओ बिल्कुल सही है। ताइवान, ताइपे बिल्कुल सही है। निकारागुआ, मानागुआ यह भी सही है। मालदीव, मलावो यह गलत है, तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, मालदीव, मलावो। पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 का दौरा किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आशनसियान। पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां का भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 का दौरा किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आशनसियान। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ देश और राजधानी, आइए मिलान कर लेते हैं। उज्बेकिस्तान ताशकंद, तजाकिस्तान दुशांबे, किर्गिस्तान बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद है। बिल्कुल सही से मिलान किया हुआ, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर से देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही सुमेलित नहीं है? तो मोरक्को, रबात बिल्कुल सही है। ट्यूनेशिया, ट्यूनिस बिल्कुल सही है। अल्जीरिया, अल्जीयर्स बिल्कुल सही है। केप वर्डे, बमाको बिल्कुल गलत है, तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, केप वर्डे, बमाको। निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही सुमेलित नहीं है? देश और राजधानी यहाँ पे दिया हुआ है, तो एंटीगुआ और बारबुडा, सेंट जॉन्स यह बिल्कुल सही है। डोमिनिका, सेंट डोमिनिगो यह बिल्कुल यह गलत है। अल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर यह सही है। बहामास, नसाउ यह सही है, तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, डोमिनिका, सेंट डोमिनिगो। अगला प्रश्न सुनिश्चित करने के लिए दिया ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और राजधानी शहर, तो कौन से शहर का कौन सा राजधानी, आइए देख लेते हैं। न्यू साउथ वेल्स, इसका हो जाएगा सिडनी। क्वींसलैंड, इसका हो जाएगा ब्रिस्बेन। विक्टोरिया का हो जाएगा मेलबर्न, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा पर्थ। सी ऑप्शन 2 1 4 3, 2 1 4 3। फिर से देखते हैं। न्यू साउथ वेल्स का हो जाएगा सिडनी। क्वींसलैंड का हो जाएगा ब्रिस्बेन। विक्टोरिया का हो जाएगा मेलबर्न, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा पर्थ। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर हमारा है विश्व के नगर, तो कौन से नगर कहाँ पे स्थित है, आइए इसका प्रश्नों से देखते हैं। तो संसार के अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं, यह बिल्कुल सही है। वे अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्ग के द्वार हैं, यह भी सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या है। फिर से संसार के अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्र में अवस्थित हैं, बिल्कुल सही। वे अंतर्राष्ट्रीय महानगरीय मार्गों के द्वार हैं, यह भी सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या है। अगला सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, आइए सुमेलित करते हैं झील और नगर। ईरी हो जाएगा डेट्रॉयड। मिशिगन हो जाएगा गैरी। ओटारियो हो जाएगा हैमिल्टन, और सुपीरियर हो जाएगा डुलूथ। डी ऑप्शन 2 3 4 1, 2 3 4 1। फिर से देखते हैं। ईरी हो जाएगा डेट्रॉयट। मिशिगन हो जाएगा गैरी। ओटारियो हो जाएगा हैमिल्टन, और सुपीरियर हो जाएगा डुलूथ। मानचित्र मध्य एशिया क्षेत्र के 1 2 3 4 से अंकित 4 नगरों को दर्शाता है। निम्नलिखित सूची में से इनमें पहचाने तथा नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखना है कौन सा क्षेत्र कौन सा नगर है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा ताशकंद। बी ऑप्शन हो जाएगा बिश्केक। सी ऑप्शन हो जाएगा अशगाबाद, और डी ऑप्शन हो जाएगा दुशांबे। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर देश और राजधानी दिया हुआ, आइए देख लेते हैं। पैलेस्टाइन हो जाएगा रामला। कोसोवो हो जाएगा प्रिस्टीना। टर्किश साइप्रस हो जाएगा निकोसिया, और ताइवान हो जाएगा ताइपे। बी ऑप्शन 2 3 1 4, सॉरी 3 4 1 2, 3 4 1 2। फिर से पैलेस्टाइन हो जाएगा रामला। कोसोवो हो जाएगा प्रिस्टीना। टर्किश साइप्रस हो जाएगा निकोसिया, और ताइवान हो जाएगा ताइपे। अगला प्रश्न दिए गए मानचित्र ABCD से अंकित नगरों के नामों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखिए कौन सा नगरों के नाम हैं। तो पहला हो जाएगा ए ऑप्शन डार्विन। फिर बी ऑप्शन हो जाएगा कुआलालंपुर। सी ऑप्शन हो जाएगा नैरोबी, और डी ऑप्शन हो जाएगा लागोस।
ए, इसका विकल्प ए है 1 2 4 3, 1 2 4 3। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए हुए आरेख में उत्तरी श्रीलंका का कच्चा खाका मानचित्र प्रदर्शित है। जाफना जिस बिंदु पर है वह अंकित है कौन सा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, डी से। डी ऑप्शन यहाँ पे जो सबसे बड़ा द्वीप है उस पे है, तो उसी से यह आंसर है। निम्न में से अलास्का किस नदी का हिस्सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, यूएसए। निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, यूएसए। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? तो बी ऑप्शन होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। कैलिफोर्निया यूएसए के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सांता रोसा। बाकी कैंपबेल है, पालो ऑल्टो है, सांता क्लारा है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सांता रोसा नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक देश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है? तो सी डी ऑप्शन हो जाएगा, केप टाउन। निम्नलिखित नगरों में से कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका के पार्लियामेंट स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, केप टाउन। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिए गए पाकिस्तानी नगरों का सही क्रम कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, पहले पेशावर, फिर इस्लामाबाद, फिर गुजरांवाला, फिर है मुल्तान। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान। अगला प्रश्न, कंधार स्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन रहेगा, दक्षिण अफगानिस्तान में। कंधार स्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन रहेगा, दक्षिण अफगानिस्तान में। निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो इसका सही विकल्प है, पहले लिस्बन हो जाएगा, फिर लंदन हो जाएगा, फिर फ्रैंकलैंड हो जाएगा, फिर बेरूत हो जाएगा। बी ऑप्शन 2 1 3 4, 2 1 3 4। फिर से पहले लिस्बन हो जाएगा, फिर लंदन हो जाएगा, फिर बेरूत हो जाएगा, फिर फ्रैंकलैंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ऊंचाई स्थल पर बसा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, लहासा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ऊंचाई पर बसा हुआ है? तो सी ऑप्शन, लहासा। निम्नलिखित युगों में किसका सुमेल नहीं है? तो अरोविले पौंडुचेरी, ये बिल्कुल सही है। बैकोनूर यूक्रेन, यह गलत है। वानडुंग इंडोनेशिया, यह सही है। बिट्टिक्युला श्रीलंका, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन, बी ऑप्शन से गलत हो जाएगा, बैकोनूर यूक्रेन। अगला, कौन सुमेल नहीं है? तो तस्मानिया युगांडा बिल्कुल गलत है। सिसिली इटली सही है। न्यू फाउंडलैंड कनाडा बिल्कुल सही है। और डरबन दक्षिण अफ्रीका, यह सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, तस्मानिया युगांडा। डरबन नगर कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन रहेगा, दक्षिण अफ्रीका में। डरबन नगर कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो बी ऑप्शन रहेगा, आइसलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो आइसलैंड। सन सिटी अवस्थित है? तो डी ऑप्शन रहेगा, दक्षिण अफ्रीका में। सन सिटी अवस्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन रहेगा, दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पर सुमेल करने के लिए दिया हुआ देश और सबसे बड़ा नगर। तो आइए एक एक करके देखते हैं। कनाडा हो जाएगा टोरंटो, ग्रीस हो जाएगा एथेंस, नाइजीरिया हो जाएगा लागोस और सीरिया हो जाएगा दमस्कस। सी ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। फिर से कनाडा हो जाएगा टोरंटो, ग्रीस हो जाएगा एथेंस, नाइजीरिया हो जाएगा लागोस और सीरिया हो जाएगा दमस्कस। यहाँ फिर से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ नगर, शहर और देश। तो कहाँ कौन सा देख लेते हैं। दावोस हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड, बार्सिलोना हो जाएगा स्पेन, ऑकलैंड हो जाएगा न्यूजीलैंड और कैंडी हो जाएगा श्रीलंका। ये ऑप्शन 4 1 2 3, 4 1 2 3। फिर से दावोस हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड, बार्सिलोना हो जाएगा स्पेन, ऑकलैंड हो जाएगा न्यूजीलैंड और कैंडी हो जाएगा श्रीलंका। अगला, कांटो मैदान जिस देश में है हुआ है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जापान। कांटो मैदान जिस देश में हुआ कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जापान। मैक्सिको देश स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। मैक्सिको देश स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कांगो स्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका में। कांगो स्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य सागर। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य सागर। दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है? नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
तो पहले जकार्ता हो जाएगा, फिर सिंगापुर हो जाएगा, फिर बैंकॉक हो जाएगा, फिर हनोई हो जाएगा। सी ऑप्शन। 3-4-1-2, 3-4-1-2। दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है? तो सबसे नीचे है जकार्ता, फिर है सिंगापुर, फिर उसके ऊपर है बैंकॉक, फिर उसके ऊपर है हनोई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नियमों पर विचार कीजिए। कभी कभी समाचारों में उल्लेखित शहर और देश तो उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है? तो अलेप्पो सीरिया, यह बिल्कुल सही है। किरकुट यमन, यह गलत है। मोसूल फिलिस्तीन, यह गलत है। मजार ए शरीफ अफगानिस्तान, यह सही है। तो बी ऑप्शन होगा 1 और 4 इसमें सही है। अलेप्पो सीरिया बिल्कुल सही और मजार ए शरीफ अफगानिस्तान, यह भी सही है। और यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर हमारा है भौगोलिक उपनाम। तो आइए इससे जुड़े प्रश्नों को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। उपनाम किसका क्या है? रूस के किस शहर को उत्तर का बेसिन कहा जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग। रूस के किस शहर को उत्तर का बेसिन कहा जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग। मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर। ए और बी दोनों हो जाएगा। मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है कहाँ? तो उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर। ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन होगा दक्षिण अमेरिका। सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ नियाग्रा प्रपात, यह है न्यूयॉर्क राज्य में। हजारों झीलों की भूमि, इसे फिनलैंड को कहते हैं। एफिल टावर पेरिस में है। विश्व की छत पामीर है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1। फिर से नियाग्रा प्रपात है न्यूयॉर्क राज्य में। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। एफिल टावर है पेरिस में और विश्व की छत है पामीर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो मिलान करने के लिए यहाँ पर फिर से दिया हुआ है आंध्र महाद्वीप है अफ्रीका में। विश्व का छत है पामीर। हजारों झीलों का देश है फिनलैंड और मोतियों का द्वीप है बहरीन। बी ऑप्शन। 3-4-1-2, 3-4-1-2। फिर से आंध्र महाद्वीप है अफ्रीका में। विश्व की छत है पामीर। हजारों झीलों का देश है फिनलैंड और मोतियों का द्वीप है बहरीन। निम्नलिखित में से कौन धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शिकागो। निम्नलिखित में से कौन धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन होगा शिकागो। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है? ए ऑप्शन श्रीलंका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बुनस आयर्स। दक्षिण अमेरिका का कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बुनस आयर्स। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा केंटुकी। केंटुकी। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा केंटुकी। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इस्तांबुल। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो सी ऑप्शन होगा इस्तांबुल। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो बी ऑप्शन होगा थाईलैंड। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो बी ऑप्शन होगा थाईलैंड। सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन होगा जापान। सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन होगा जापान। निम्न देशों में से किसे झील की वाटिका कहा जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फिनलैंड। निम्न देशों में से किसे झील की वाटिका कहा जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फिनलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नगरों का शहर कहलाता है? तो सी ऑप्शन होगा बेसिन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नगरों का शहर कहलाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बेसिन। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो डी ऑप्शन होगा सैन फ्रांसिस्को। निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो डी ऑप्शन होगा ओसाका। निम्नलिखित में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो डी ऑप्शन होगा ओसाका। निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बैकाल झील को। निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बैकाल झील को। निम्नलिखित में से किसे प्रातःकाल शांत स्थल कहा जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कोरिया को। निम्नलिखित में से किसे प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो डी ऑप्शन होगा कोरिया को। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एबरडीन को। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एबरडीन को। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा
मिंडानाओ को निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो डी ऑप्शन रहेगा मिंडानाओ को। और यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर है जलमंडल। तो जलमंडल से जुड़े हुए कुछ चित्रों को आप लोग यहाँ देख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। आइए इससे जुड़े प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। महासागर औसत तापमान ओशियन मीन टेम्परेचर OMT के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऐसे जुड़े प्रश्नों को देखते हैं कौन सा कथन इसमें सही है। OMT को 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। यह गलत है। OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 इसमें सही है। आइए फिर से देखते हैं क्या है। महासागर औसत तापमान ओशियन मीन टेम्परेचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि मौसम में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालिक औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, सी ऑप्शन 2/3। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? तो सी ऑप्शन 2/3। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थल है तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थल कौन सा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। डेटम रेखा क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। डेटम रेखा क्या है? तो समुद्र तल से क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। अगला प्रश्न, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में प्रवेश करता है। यह कटक क्या है? तो डी ऑप्शन होगा मध्य महासागरीय कटक। फिर से 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा महासागरीय कटक। अगला प्रश्न, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हिंद महासागर। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हिंद महासागर में। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो ए ऑप्शन होगा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है देखना है। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, या बिल्कुल गलत है। ध्रुवीय हिमछद और हिमनादों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, या बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 इसमें सही है। फिर से, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, यस बिल्कुल गलत है। ध्रुवीय हिमनादों और ध्रुवीय हिमाच्छाद और हिमनादों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, यह सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 इसमें सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध आलवन जल मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा का लगभग 1% से कम है, यह बिल्कुल सही है। पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल आलवन जल मीठे पानी का 95% ध्रुवीय बर्फ छटक एवं हिमनादों में आबद्ध है, यह गलत है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, केवल एक इसमें सही है। फिर से, पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध आलवन जल मीठा पानी कुल प्राप्त जलों की मात्रा के लगभग 1% से कम है, यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है, तो सी ऑप्शन होगा झीलों एवं महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनादों या स्थायी हिम में। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनादों या स्थायी हिम में। अगला प्रश्न,
पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग है। सी ऑप्शन हो जाएगा भूमिगत जल के रूप में। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ तथा बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग कहाँ है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भूमिगत जल के रूप में। महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गहरे सागरीय मैदान। महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो डी ऑप्शन होगा गहरे सागरीय मैदान। अगला प्रश्न, लाल सागर एक उदाहरण है किसका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अक्षीय द्रोणिका। लाल सागर एक उदाहरण है किसका? तो सी ऑप्शन अक्षीय द्रोणिका। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र सबसे गहरा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण चीन सागर। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र सबसे गहरा है? तो ए ऑप्शन होगा दक्षिण चीन सागर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर, यह बिल्कुल गलत है। कोको कटक प्रशांत महासागर, यह सही है। वेल्विस कटक आंध्र महासागर, यह सही है। और अगुल्हास बेसिन हिंद महासागर, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत है, टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर। तो यहाँ चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर हमारा है विश्व के प्रमुख सागर। तो कौन सा सागर प्रमुख है यहाँ पर मानचित्र में दिखा हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं। और इस चैप्टर को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स से जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस या फिर कोई भी अन्य एग्जाम जिसमें ज्योग्राफी की अहम भूमिका रहती है, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करें ताकि आपको यह सेक्शन ज्योग्राफी का बिल्कुल कंठस्थ हो जाए और आप लोग एग्जाम में अपने आप को बिल्कुल सहज महसूस करें जब इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए और खूब अच्छे से पढ़िए। और अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।